हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुँच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए। जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकती हैं। तो शुरू करते हैं। आज हमारे पापा ज़रूर आएंगे दर्शन देने, आएंगे ना। फाइव कार्ड्स। पापा नाम लो तो टावर भेज देते हैं, आपको आना पड़ेगा, आपको ही आना पड़ेगा। आएंगे ना। टू मोर कार्ड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लास्ट कार्ड, आई लव यू। टावर आया तो द फूल आएगा। यहाँ से देखिए डेथ भी आना चाह रहा है, कुछ तो है क्योंकि हैवी है एनर्जी। अच्छा, आज सुबह भी आपके पर्सन की एनर्जी बहुत हैवी थी, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है इमोशनल विड्रॉवल की एनर्जी थी। मैंने क्या कहा था क्लैरिफाई करने के लिए, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी थी ना, इमोशनल विड्रॉवल, और उधर वो थी अपॉर्चुनिटी मिस करने वाली वाइब्स, डिस्कनेक्टेड वाली वाइब्स। यहाँ पे देखिए पहला कार्ड टावर है। आज का दिन अच्छा नहीं आपके पर्सन के लिए। ये भी नज़र आ रहा है कि हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, टेंशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, किसी सिचुएशन को कम्प्लीटली एंड करने की वाइब्स हैं, और गुस्से में है। गुस्सा इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे एम्परर है, यहाँ सूर्य है, सब मैस्कुलिन एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी है, शिव संहारक देवता हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है संहार की है। एनर्जी ऐसी है जैसे बहुत पावरफुल एनर्जी है, लेकिन इन अ डिस्ट्रक्टिव वे यहाँ पर एक्ट करेंगे आपके पर्सन। साइन की बात करें तो हमारे पास है मकर, कैप्रिकॉन, मतलब मकर और कैप्रिकॉन। देन वी हैव लियो, दैट मीन्स सिंह। कर्क राशि है कैंसर। वी हैव पाइसेस, मीन राशि। वी हैव सेजिटेरियस, धनु राशि। एंड वी हैव एरीज, मेष राशि। यहाँ पर जो राशियाँ हैं वो ये हैं। बाकी आप एनर्जी रीडिंग है तो यहाँ पर सभी कार्ड्स आएंगे, सभी राशियाँ आएंगी। तो आपको मैंने जो मेजर अरकाना से आई हैं वो बता दी हैं। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट अगर इनमें से है तो इन एनर्जीज़ पर इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा कंपेयर टू अदर्स। होगा तो सब पर, बट इन एनर्जीज़ पर ज़्यादा दिख सकता है आपको असर। कैसा डिस्ट्रक्शन, देखिए टावर के बाद मेजर अरकाना से फूल आया है। टावर को द फूल ने क्लैरिफाई कर दिया है। जब भी कुछ ख़त्म होता है एक नई शुरुआत होती है। एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर कुछ ख़त्म होगा तो एक नई शुरुआत होगी। जो नई शुरुआत होगी वो डेस्टाइंड है, मतलब वो होना ही था, और जो ख़त्म होगा वो भी डेस्टाइंड है, मतलब वो भी होना ही था। तो हम उसे बदल नहीं सकते, ये सिचुएशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो आपके पर्सन ख़त्म कर रहे हैं और उसके बाद बिल्कुल केयरफ्री होकर एक नई शुरुआत करेंगे। पेज भी न्यू बिगिनिंग को ही दर्शाता है, तो यहाँ पर एक न्यू स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेंथ, क्यों इतनी ताकत की ज़रूरत है इन्हें इस निर्णय को लेने के लिए। काफ़ी लोगों का तो ब्रेकअप सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा आज के दिन। मतलब ये जो भी इमीडिएट एक्शन में जो टाइम लिमिट मैं दूंगी उस टाइम पीरियड के अंदर आपके पर्सन कुछ ऐसे मैसेजेस आपको कर सकते हैं जिससे आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर कोई नो कांटेक्ट में है, बहुत समय से चीज़ें बंद हैं, क्लोज हैं बिल्कुल आपकी फ़ाइल, तो ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो ऑलरेडी कांटेक्ट में है थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहें, किसी मुद्दे पर आप दोनों की बहस हो सकती है, ये चीज़ याद रखिएगा। जय प्रभु।
यहाँ पर देखिए जो बैलेंस की एनर्जी है, आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, और बहुत मेहनत कर रहे हैं थर्ड पार्टी से बाहर आने के लिए। ये दो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एक तो स्ट्रगल इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, या तो करियर में या अपनी पर्सनल लाइफ में। दूसरा, यहाँ पर थर्ड पार्टी का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। तो या तो ये यहाँ पर एक डिस्ट्रैक्शन से गुजरेंगे इस सिचुएशन में, और या तो ये वर्कआउट करेंगे कि चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व हो जाएं। बट आज के दिन ये किसी का सुन के तो नहीं लेंगे, किसी भी हाल में किसी का सुन के नहीं लेंगे। ये वाली वाइब्स है। चैरियट क्यों आया है एंजल्स? इंडिपेंडेंटली एक्शन लेंगे ये डिसीजन फैमिली और शादी से रिलेटेड है। इंडिपेंडेंट होकर अपने दिल की सुनेंगे। फायर एनर्जी है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है। गुस्सा आया, घर छोड़कर बाहर आ जाएंगे, ऐसी वाइब्स है। जैसे गुस्से में इंसान क्या कुछ नहीं सोचता, आर पार क्या होगा मेरे साथ कुछ नहीं सोचता, उस समय सिर्फ गुस्सा सवार होता है। समझ में तब आती है दुनियादारी जब 2-3 दिन बीत जाते हैं, जब गुस्सा शांत हो जाता है, तब लगता है यार क्या क्यों कर दिया मैंने ये सब। तो ये वाली एनर्जी है। गुस्सा बहुत ज़्यादा है आज आपके पर्सन का। कुछ चीज़ें छुपा कर थक गए हैं आपके पर्सन। कुछ चीज़ों को इतना हाइड किया इन्होंने कि ये परेशान हो चुके हैं, अब दुनिया से हाइड नहीं करना चाहते, अब ये खुद ही परेशान हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता है बस बहुत हो गया, अब मुझे वही करना है जो मेरी इच्छा है। न्यू बिगिनिंग किसके साथ? देखिए यहाँ पर न्यू बिगिनिंग के कार्ड को कौन कौन से कार्ड ने क्लैरिफाई किया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो देखिए, ये अभी आना चाह रहा था, मैंने वापस रख दिया, ये फिर से आ गया। इसको आना था इसलिए वो पॉपअप हो रहा था। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है, जब मैंने टावर को क्लैरिफाई किया तो द फूल आया, और द फूल को क्लैरिफाई किया तो टावर आया। मतलब एंजल्स बताना चाह रहे हैं कुछ ख़त्म होगा, एक नई शुरुआत होगी, और ये नई शुरुआत जो एनर्जी है इसके लिए ये ख़त्म होना ज़रूरी है। और ये कौन सी सिचुएशन ख़त्म होगी? दो में से एक सिचुएशन ख़त्म होगी, उस सिचुएशन से परमानेंटली मूव ऑन कर लेंगे, ये वाली वाइब्स है। और यहाँ पर फैमिली है, थर्ड पार्टी की एनर्जी है, नंबर 3। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन की फैमिली उनके लिए सपोर्टिव नहीं है। अगर सपोर्टिव है तो यहाँ पर कोई ना कोई ईगो बैटल है। फैमिली अपना ईगो दिखा रही है और आपके पार्टनर उनका ईगो अब सहना नहीं चाहते। तो कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस यहाँ पर होंगे। कार्मिक रिलीज़ की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि टावर वहीं आएगा जहाँ कर्मा ख़त्म हो रहा है, कर्मा रिलीज़ हो रहा है। अगर यहाँ पर किसी भी हिसाब से अगर ये चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको कार्मिक ट्रिगर मिला है। मतलब पिछले जन्म का कोई कर्मा एसोसिएटेड था जो यहाँ पर ट्रिगर आउट हो रहा है, और ये डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ थर्ड पार्टी की वाइब्स है, और थर्ड पार्टी यहाँ पर डिस्कशंस नज़र आ रहे हैं, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है। तो इनका मूड ज़्यादातर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वी हैव डबल एसेस, एक नई शुरुआत अपने प्यार के साथ, जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसको इन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा है, हिडन रखा है अपने इमोशंस को। ये सबके सामने ये चीज़ें आ जाएं, इनको अब फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाली एनर्जी है। एम्परर, इनको ऐसा लगता है कि ये अपने आप को मजबूत दिखा रहे हैं, बट ये मजबूत है नहीं। इन्होंने बहुत मजबूती दिखाने की कोशिश की है, बट अब ये हार मान रहे हैं। ये अब लड़ना चाहते हैं अपनी इच्छाओं के लिए। ये उसके लिए लड़ना चाहते हैं जो सच्चे दिल से इसकी है। मतलब अगर आप सच्चे दिल से इनसे प्यार करते हैं अनकंडीशनली, तो ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ये अब दबना नहीं चाहते, ये अब जानबूझ के सबके सामने मुस्कुराना नहीं चाहते, ये दिल से मुस्कुराना चाहते हैं। तो ये जो ईगो है ना, ये एक्शन लेने के लिए है ताकि आपके साथ यूनियन हो सके इस रिश्ते में। ये वाली वाइब्स है यहाँ पर, ठीक है। पॉजिटिवनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आज के दिन मूड इनका बहुत ख़राब रहने वाला है। थोड़ा सतर्क रहिएगा। सतर्क उन्हीं को रहना है जो कांटेक्ट में है। नो कांटेक्ट वालों के लिए बस इतना है कि अगर आपके पर्सन का मैसेज आता है उनको सपोर्ट कीजिए। ईगो मत दिखाइए कि मैं बात नहीं करूँगा, या मैं मैसेज नहीं करूँगा, या मैं कॉल नहीं करूँगा, है ना बाबा। जय हो।
जय शिव शक्ति। करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, किस डेक से देखें हम। कोई लुड़को तुमसे, आज हम इससे देखेंगे। इसकी एनर्जी पिक हो रही है मुझे। कहीं टड़ी आ गए हो तुम? कौन मारा है तुमको? खड़े खड़े टड़ी आ जा रहे हो, सीधा हो। अब ठीक है। करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके कौन है भाई, पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। देखो डेस्टिनी का कार्ड है, तड़प रहा था, आ गया तुरंत से बाहर। करंट फीलिंग्स में डेस्टिनी, सोलमेट, बैलेंस, वैनिटी, वर्कहॉलिक। बॉटम ऑफ द डेक से है परसेप्शन। तो यहाँ पे थ्रोट चक्रा, क्राउन चक्रा, थर्ड आई, रूट चक्रा और हार्ट चक्रा की वाइब्स है। करंट फीलिंग्स में ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप ही उनकी डेस्टिनी है। आपके साथ इनका बॉन्ड कुछ ऐसा है जो दूसरों के साथ नहीं है। इनको ऐसा भी लगता है कि आप और ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं और काश कि सबकी ब्लेसिंग्स मिल जाएं और आप दोनों एक हो जाएं। इनके सबकॉन्शियस में 24/7 आपकी वाइब्स होती है। आपको लगता होगा कि अगर मेरी वाइब्स है तो ये मुझे मैसेज क्यों नहीं करते, कॉल क्यों नहीं करते, तड़प तो रहे हैं। एनर्जी तो यही बता रही कि तड़प रहे हैं। बाकी कितनी जल्दी चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी वो भगवान की इच्छा है ना। तो ये वाइब्स है, यहाँ पर वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये भी नज़र आ रहा है करंट फीलिंग्स में कि आपके पार्टनर तो ये चाहते हैं कि कोई भी मुंह नाक ना फुलाए, सब खुश रहें, सब इनकी बात सुने, सबकी खुशी में ये भी खुश रहें। लेकिन ये किसी को दुखी नहीं करना चाहते और स्पेशली उसको तो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं जिसकी खुशियाँ ही ये हैं। अगर आपने इनको कहा है कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है तो ये कैसे आपको दुखी कर सकते हैं। ये वाली वाइब्स है। इनको ऐसा लगता है कि मैं किसी ऐसे बंदे को छोड़ रहा हूँ या मैं किसी ऐसे बंदी को छोड़ रहा हूँ जो कि मेरे लिए ही जी रहा है या जी रही है, जिसकी हर सांस में मेरे लिए प्यार है अनकंडीशनल। उसको मैं कैसे हर्ट कर दूं, कैसे तकलीफ़ दे दूं उसे। ये वाली चीज़ इनको बहुत हर्ट कर रही है और यही इनका परसेप्शन चेंज हुआ है। ये जो फुल मून गया है ये बहुत सिंपल नहीं था फुल मून। ये फुल मून ने ना बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है आपके पर्सन की एनर्जी में। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है ये यही है कि इनका परसेप्शन चेंज हो गया आपको लेकर। पहले अगर इनको लगता था कि चलो ठीक है एक रिश्ता ही तो है, अपनों से बढ़कर थोड़ी है, अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, उसके लिए तो मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन जिनके लिए मैं जी रहा हूँ या जी रही हूँ उनके लिए तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये एक परसेप्शन चेंज हुआ है। थर्ड पार्टी को लेकर परसेप्शन चेंज हुआ है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे गाइड कर दे कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, कोई मुझे सलाह दे दे। मे बी अपने दोस्तों से सलाह मांग रहे हों, अपने लोगों से जिन पर इनको थोड़ा भरोसा है उन लोगों से सलाह ले रहे हों कि क्या मैं सही हूँ, क्या मुझे करना चाहिए ऐसा। अब इसमें इनका कर्मा उन लोगों के साथ कैसा है वो भी मैटर करता है। कई बार दोस्त अच्छे होते हैं, वो सही सलाह देते हैं। कई बार दोस्त ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि इसको सक्सेस मिल जाए, लव, वो खुद ही हारे हुए हैं। उनको ऐसा लगेगा अरे ये कैसे जीत जाए, इसकी लव स्टोरी कैसे बन जाएगी, तो उसको भी भड़काएंगे, नहीं तू तो उसके लायक नहीं है, अरे वो तेरे लायक नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं। डिपेंड करता है कि देखिए डेस्टिनी में जन्म, मृत्यु और विवाह ये तीनों डेस्टाइंड होता है। वो उसी व्यक्ति के साथ होगा जिसके साथ डेस्टिनी आपका कर्मा एसोसिएटेड है। हाँ ये ज़रूर होता है, कई बार ऐसे रिश्ते भी आते हैं जो कि आपका कुछ समय का कर्मा होता है, उसके बाद वो आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाते हैं और फिर ऐसा स्टेबल रिश्ता आता है जो कि बहुत सॉलिड होता है। तो कई बार आप देखेंगे कुछ लोगों की 2 शादियाँ होती हैं, कई बार आप देखेंगे कुछ लोगों का बहुत अच्छा कपल होता है बट सडनली सब कुछ ख़राब हो जाता है और आपको कुछ सालों बाद पता चलता है उनका तो डिवोर्स हो गया। कई बार बच्चे होने के बाद डिवोर्स हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा हुआ नहीं कि औरत चली गई मायके, बच्चा लेके वापस ही नहीं आ रही, हस्बैंड परेशान कि भैया मेरा बच्चा भी लेके चली गई। ऐसे भी बहुत सिचुएशंस होते हैं।
जो वकील होंगे वो समझ रहे होंगे कि वकीलों को पता होता है कितने केसेस हैं। मेरे मोहल्ले में तो ऐसे ऐसे वकील हैं जिन्होंने डर के मारे शादी ही नहीं करी। वो कहते भैया इतने केसेस देखे हैं कि अब शादी से डर लगता है। तो ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है। तो सिचुएशन ऐसी है जैसे कि जिसके साथ जितना कर्मा है ना, उससे 1 सेकंड ज़्यादा नहीं रहेगा वो आपके लाइफ में, वो जाएगा कम्प्लीटली। और जब तक कर्मा है वो वापस आएगा। वो आपको ट्रिगर करेगा, वो आपको प्यार देगा, या वो आपसे नफ़रत करेगा, या वो आपको किसी तरह से हर्ट करेगा, किसी तरह से तकलीफ़ करेगा, बट वो रहेगा आपकी लाइफ में। कर्मा पूरा होते ही इंसान 1 सेकंड नहीं टिकेगा आपकी लाइफ में। तो कई लोगों का कर्मा जैसा है वैसा आपके साथ चीज़ें होंगी, लेकिन एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर इस वक्त सलाह ले रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि ये अगर सलाह नहीं ले रहे हैं, या ये बहुत लोगों से शेयर करना पसंद नहीं करते, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, या अपनी चीज़ों को अपने तक रिज़र्व रखना पसंद करते हैं, तो ये अपने आप को झोंक देंगे किसी कार्य में, या जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, ऐसे बिज़ी हो जाएंगे ताकि एकदम ध्यान इधर से उधर जाए ही ना। बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना और काम करते रहना, सारी फ्रस्ट्रेशन काम पर निकाल देना, ये इनकी करंट फीलिंग्स है। समझ रहे हैं? इनका मूड आज अच्छा नहीं है, लेकिन फीलिंग्स जो मैंने आपको बताई हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आप रिएक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, झगड़े वाली एनर्जी है, बहुत हारा हुआ फील करना, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। कार्ड कैसे आ रहे हैं ना आज, बिल्कुल अजीब अजीब से, नेगेटिव से। ट्रैप्ड इन फियर, कन्फ्यूजन, डेस्टिनी, कार्मिक ट्रिगर इनको बहुत मिलने वाला है। और ये जो भी कुछ होने वाला है ये 23 घंटे के अंदर की एनर्जी है। किसी के पार्टनर की ये 50 घंटे की एनर्जी हो सकती है। मतलब कमिंग 23 आवर्स, कमिंग 5 आवर्स, कमिंग 14 आवर्स के अंदर ये एनर्जी 100% रहेगी। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी खींच तान के 50 घंटे तक भी जा सकती है। कुछ लोग होते हैं जो तुरंत से 8-9 घंटे में हील हो जाते हैं, भूल जाते हैं चीज़ों को, गुस्सा शांत हो जाता है। कुछ लोगों का गुस्सा 2-2 दिन तक रहता है, मुंह फुला कर बैठे रहते हैं, खाना नहीं खाते, अन्न सन क्या कहते हैं उसको, कोप भवन में बैठे रहते हैं। डिपेंड करता है कि किसका गुस्सा कितना है। अब मुझे गुस्सा आता है तो मैं तो मस्त में पार्टी करती हूँ। मुझे गुस्सा पहली बात आता नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी जगह किसी को अपनी ज़िंदगी में दी नहीं कि कोई मुझे गुस्सा दिला सके। और जो 1-2 लोग हैं जो मुझे गुस्सा दिला सकते हैं, उनको मेरे गुस्से से इतना डर लगता है कि वो जानबूझ के गुस्सा नहीं दिलाते। उनको पता है कि शिव तांडव शुरू हो जाएगा घर में, और या तो फिर ये निकल लेगी मज़े करने अकेले। तो मुझे गुस्सा आता है तो मैं एकदम शांत हो जाती हूँ। मेरा शांत होना ही बहुत भयानक हो जाता है, तो मुझे लोग गुस्सा दिलाते ही नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग हैवी वाइब्स है, बहुत हैवी। बिकॉज़ एक भी कार्ड अच्छा नहीं है, एक भी कार्ड आज रोमांटिक आया ही नहीं है। आज सुबह से मैं देख रही हूँ, आज की एनर्जी में भी नहीं था, उसके बाद यहाँ पर भी नहीं है। मतलब एनर्जी का फ्लो ही ऐसा है। तो आपको मैं इतना ही कहूँगी कि इसको क्लैरिफाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फ़िलहाल 23 घंटे एकदम चुप मार के रहिए। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ज़्यादा सतर्क रहिए। नो कांटेक्ट में हैं तो मेडिटेशन में अपने पर्सन को पॉजिटिविटी सेंड कीजिए। कैसे सेंड करनी है, उनका नाम लीजिए। प्रेयर्स जो भी आप कर रहे हैं, मंत्र जो भी आप कर रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जो भी आपके रिचुअल्स हैं, जिस भी तरीके से आप यूनिवर्स को ट्रीट करते हैं, आप उनको बस इतना कहिए कि मेरी जो एनर्जीज़ हैं, मेरी जो वाइब्रेशंस हैं, मेरी जो पॉजिटिविटी है, मैंने अगर कुछ अच्छे कर्म करे हैं, मैंने सत्कर्म करे हैं, मैंने कुछ पुण्य इकट्ठे किए हैं, तो मैं बस इतना चाहता हूँ या इतना चाहती हूँ कि मेरे लव्ड वंस सेफ़ रहें। आपके परिवार, आपके अपने, आपके जो भी पार्टनर हैं, या तो आप उनका नाम ले सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। जस्ट प्रे
क्योंकि हमारे अंदर हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे हम गेम खेलते हैं ना, मारियो, मैं छोटी थी तो मारियो खेलती थी, फिर टेम्पल रन खेलती थी, और बहुत सारी चीज़ें खेलती। कार रेस खेल लो, कार रेस, उन सब में क्या होता है, अब जब जीतते हो, फर्स्ट आते हो, सेकंड आते हो, थर्ड आते हो, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, बोनस मिलते हैं। तो जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें बोनस मिलते हैं। जब हमें बोनस मिलते हैं तो हम उनको, हमारे ऊपर है कि हम उन्हें देना चाहते हैं या हम अपने पास स्टोर रखना चाहते हैं। हम किसी को नहीं देंगे, ये हमारे लिए है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कई बार जब हम, कोई हमारा पैर छूता है, हम आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो हम आशीर्वाद देते हैं तो वो हम अपने पुण्य देते हैं, हम कुछ पुण्य पॉइंट्स उनको दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जब अपनी मेडिटेशन करते हैं, जब आप हीलिंग करते हैं, जब आप साधना करते हैं, जब आप भगवान से प्रेयर्स करते हैं, कुछ नहीं करते, पूजा पाठ भी करते हैं नेचुरली, तो जब आप पूजा पाठ करेंगे और आप भगवान से प्रेयर करेंगे तो भगवान डेफिनेटली आपकी सुनते हैं। वो आपकी एनर्जी उन तक पहुंचा देते हैं कि हाँ, कोई तो है जो दुआएं पढ़ रहा है, कोई तो है जो प्रेयर कर रहा है, कोई तो है जो मनौती मांग रहा है, कोई तो है जो उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। तो ये चीज़ें बहुत पावरफुल होती हैं, लेकिन ये दिखती नहीं है, ये चीज़ें नोटिस में नहीं आती। भगवान आपको बोल के घंटी बजा के नहीं बताएंगे, हाँ बेटा तेरा काम हो गया, चल अब तू चाय बना, ऐसा नहीं कहेंगे। चाय क्यों बोल दिया मैंने, कहाँ गया यार, मेरे डेस्क ही नहीं मिलते मुझे। एंजल गाइडेंस, फ्रीडम ऑफ सोल एक्सप्रेशन, ये बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन के अंदर ये कूट कूट के भरा इस टाइम, ये इस समय पूरी तरह से फ्री हैं अपनी सोल को एक्सप्रेस करने के लिए। ये किसी की नहीं सुनेंगे, खुद की भी नहीं सुनेंगे, ऐसी वाइब्स है। अ स्टारी नाइट, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में लाइफ चेंज होने वाली है, ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने वाली है। ये भी बताऊँ कि इस टाइम पे आप में से बहुत सारे लोगों के स्लीप पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे, स्लीप पैटर्न चेंज हो जाएंगे, लोकेशन चेंज हो जाएंगे, कुछ न्यू प्लेसेस पे आप जा सकते हैं, कहीं से आप अपने डीएनए को एक्टिवेट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी ऐसी जगह, टेम्पल या किसी ऐसी प्लेसेस पर आपको बुलावा आएगा जहाँ पर आप जाएंगे और आपकी कुछ सिचुएशंस चेंज हो, पूरी तरह से चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को विविड ड्रीम्स भी आ सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे। आपको ड्रीम्स में बहुत सारे साइंस मिलेंगे जो होने वाले हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ज़्यादातर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, क्योंकि एंजल्स के मैसेजेस देखिए वही लोग ज़्यादातर पिकअप कर पाएंगे या वही लोग ज़्यादातर समझ पाएंगे, डिकोड कर पाएंगे जो मेडिटेशन करते हैं। जो मेडिटेशन नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, उनका कोई रिचुअल नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, उनके लिए डिकोड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको ऐसा लगेगा, उनको हर चीज़ एंजल नंबर लगेगी। आपने कहीं सुन लिया, उसके बाद आपको जहाँ भी कुछ भी दिख जाएगा आपको लगेगा सब एंजल की साइन है, बट ऐसा होता नहीं है। एंजल जब साइन देते हैं तो आपको वो झकझोर देते हैं, एकदम बता देते हैं कि भैया हैं तुम्हारे आसपास, ध्यान रखो। ऐसी साइन होती है। सामने वाला कांप जाएगा, एकदम कांप जाएगा, इसलिए नहीं कि वो नेगेटिव एनर्जी है, कांप जाएगा इसलिए कि उसको पता चल जाएगा कि वो अगर कुछ गलत कर रहा है उसको पता चल जाएगा। अगर वो कुछ सोच रहा है उसी टाइम पे साइन पे साइन दिख गई, समझ जाएगा भैया कोई है यहाँ पर। ऐसी चीज़ें। स्ट्रेच योरसेल्फ, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बिल्कुल कंफर्ट जोन में डाल लिए हैं। कंफर्ट जोन में डालने का मतलब ये होता है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हैं, तो आपको बस ऐसा लगता है कि इंजॉय करो, मज़े करो, जब होगा जो होगा देखा जाएगा। आप कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे, ना आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ना आप अफर्मेशंस कर रहे हैं, ना आप कुछ ट्राई कर रहे हैं, आप प्रेयर्स नहीं कर रहे, आप अपने ग्रोथ के लिए भी कुछ नहीं कर रहे, आप अपने सोल पर्पस के लिए भी कुछ नहीं कर रहे। तो बाहर निकलिए, अपने सोल पर्पस से अलाइनमेंट में आइए, अपनी सोल की असेंशन के लिए, सिर्फ लव लाइफ के लिए नहीं, अपनी सोल की असेंशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप में से काफ़ी लोगों को आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे। वैसे भी शनिदेव और राहु मिलकर निकाल ही लेते हैं, बट यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए मैसेज है। कुछ लोगों को अपना दिल कड़ा करने की ज़रूरत है, ये भी मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। कड़ा क्यों करना है? बम्पी राइड, हार्ड एंड हार्ट। कुछ लोगों के लिए ऐसा है जो लव लाइफ में आपको बहुत बड़ा धक्का पहुँचने वाला है।
हो सकता है कि जो शुरू में टावर मोमेंट आया है, कुछ ऐसे लोग हों जिनका कर्मा एसोसिएटेड हो अपने पार्टनर के साथ, जो रिलीज़ होने वाला है उसका समय आ गया है। और ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि एंजल्स अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने दिल को कड़ा रखिए, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें आपके दिल को मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में हो सकते हैं, जस्ट फेस इट, ठीक है। कुछ रोलर कोस्टर राइड जैसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। डोंट बी अफ्रेड टू मेक अ चेंज, कुछ चेंज होगा जो इसके लिए आपको डरना नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ हाउ हार्ड यू परसीव इट टू बी, इट कैन बी फन इफ़ यू अलाउ इट एंड लेट गो ऑफ द रेजिस्टेंस टू इट। अलाउ करो उस चेंज को, रोकने की कोशिश मत करो, ये मैसेज है। तो जिसके लिए होगा भगवान उस तक पहुंचा देंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।